गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। ये मानसिक चिकित्सा पर बस अब 20-25 दिन का सत्संग और रह गया है और आप सबसे निवेदन करूंगा, आने वाले 20-25 दिन आप जितना एकाग्र एक एक शब्द को हृदयंगम करेंगे, आप लोगों को सबको लाभ होगा। मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। कोई भक्त बता सकता है एकाग्रता का मतलब क्या होता है, एकाग्रचित्त होकर के सुनने का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं केवल ये शब्द बोलता हूँ और आप इसका अर्थ नहीं जानते? जी, जो आपने बुलाया उसको अक्सर अपने अंदर, जो आपने बुलाया उसको पूरा ग्रहण करना, आत्मा से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से। और कोई भक्त बताना चाहे? उसको समझना भी होता है, नहीं समझना तो हम पूछ सकते हैं आपके बारे में। बहुत सुंदर। और कोई भक्त बताना चाहे एकाग्रता का मतलब? बहुत सुंदर। यस, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और बताइए कोई? देखिए, सब सुनते हो। राजकुमार जी ने बताया, तृप्ता गोयल जी ने बताया। वो कोई भक्त बताना चाहेगा एकाग्रता का मतलब क्या होता है? अब ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। पांडवों के और कौरवों के गुरु कौन? द्रोणाचार्य। उन्होंने अपने सभी शिष्यों का जब परीक्षा ली, सबको धनुष चला करके ये बताने का प्रयत्न किया एकाग्रता क्या होती है। सो कौरव फेल हो गए, 4 पांडव फेल हो गए। अब आप सोच लीजिएगा, सबके गुरु एक, द्रोणाचार्य, सबको धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। जब उन्होंने कहा
ये सामने पेड़ बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठा पक्षी एक डाली पर बैठा है। बोले हाँ गुरुजी दिख रहा है। उन्होंने कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। उन्होंने युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उनसे पूछना चालू किया और सबसे पूछा। सबसे लास्ट में अर्जुन से पूछा। इसका मतलब मैंने आपको बताया 105 में से 104 फेल हो गए। जब अर्जुन का नंबर आया कि अर्जुन तुम्हें बताओ क्या दिख रहा है, दुर्योधन से पूछा। बोले गुरुजी पेड़ भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है, उसकी आंख भी दिख रही है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पूछा सारे पांडवों से, कौरवों से पूछा कि मैंने तुम्हें कहा निशाना आंख पर लगाना है। पेड़ है, पेड़ पर डाली है, डाली पर पक्षी बैठा है और उसकी आंख पर निशाना लगाना है। केवल एक अर्जुन पास हुआ। जब उससे पूछा अर्जुन तुम बताओ क्या क्या दिख रहा है, उसने कहा गुरुदेव केवल पक्षी की आंख दिख रही है। इसे कहते हैं एकाग्रता। और मैं उम्मीद करता हूं अब आप सब लोग समझ गए होंगे। मैं जब आपसे बोलता हूं एकाग्रचित होकर सुनिएगा। सारे संसार के काम छोड़कर केवल एक मुझे अपना कल्याण, आत्मा परमात्मा का ध्यान। आत्मा से परमात्मा का जब चित्त ही शुद्ध नहीं है तो कहां से एकाग्रता आएगी। आज से जो सत्संग अब आपके साथ मन के रोगों पर करने जा रहा हूं, अभी तक आपसे ईर्ष्या का बहुत बड़ा संवाद हुआ। ये ईर्ष्या आगे चलकर ये भी सुनोगे, ऐसा कौन पात्र है पूरी रामचरितमानस में जिसमें ईर्ष्या नहीं है। आप और हम लोग, किसी कोई आपसे पूछे आपको ईर्ष्या है, सब मना करोगे नहीं हमारे में कोई ईर्ष्या नहीं है। मना करने से क्या होता है? मना करने का मतलब बस इतना देखिए आप में राग द्वेष है कि नहीं है, अपना पराया है कि नहीं है, तेरा मेरा है कि नहीं है। अगर ये है तो राग है, तो ईर्ष्या 100% है। तृप्ता गोयल जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब आप समझ गए अर्जुन सारे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ क्यों? उसने गुरु की एक एक शब्द को पकड़ने का प्रयत्न किया कि तीर मुझे पेड़ पर तो मारना नहीं है, पक्षी पर तो मारना नहीं है, मुझे तो केवल पक्षी की आंख पर तीर मारना है। अब आप और हम लोग सत्संग सुनते सुनते भी सारे परिवार का ध्यान, संसार का ध्यान, घर का ध्यान, काम का ध्यान, अरे बाबा पता नहीं क्या क्या सोचते हैं इसी सवा घंटे में। आप लोग एकाग्रता नहीं होती है। एकाग्रता आपकी क्या होनी चाहिए? चातक श्रोता बनो। चातक श्रोता क्या होता है? चातक पक्षी अपने बच्चे को शिक्षा देता है, बेटा प्राण भले ही चले जाएं, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हमारी एकाग्रता खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब? पानी की प्यास के लिए तुम्हारे प्राण भी निकल रहे हों,
गंगा जी में तुम उल्टे होके गिर गए हो तो भी मुख ऊपर, चोंच ऊपर कर लेना। क्यों? स्वाति नक्षत्र की बूंद पीने का चातक होता है, उसे चातक कहते हैं। हमारा एकाग्रता क्या होनी चाहिए? एक एक शब्द हमारे कान से, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा चित्त में जाना चाहिए। एक एक शब्द क्यों नहीं जाता? एकाग्रता नहीं है। इसमें गुरु क्या करेगा बताइए? मनुष्य शरीर हम सबको बराबर मिला, सबके पास मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, लेकिन एकाग्रता नहीं है। इसलिए आज से जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, आप जीवन पर्यंत याद रखोगे कि एकाग्रता कहाँ काम आती है। रामचरितमानस में मन के रोगों को बड़े विस्तार से विवेचन किया गया, उनकी चिकित्सा पद्धति भी बताई गई। पहले रोग बताए गए और रोगों का निदान भी बताया गया। जैसे शरीर के रोग वैद्य केवल वात, पित्त, कफ उनसे बताता था, वात के कौन से रोग, पित्त के कौन से रोग, कफ के कौन से रोग, और हम उसका इलाज करते थे। लेकिन मन के रोगों को हम जानते नहीं, मानते नहीं, तो उनका इलाज भी नहीं करते। और भगवत प्राप्ति ना हो पाने का कारण, हर जन्म में बैरंग लौट जाने का कारण केवल मानसिक रोगों का ना मरना। अपने मन के रोगों या दुर्गुणों को जान लेना, जैसे शरीर के रोगों को आप जान लेते हो, तुरंत कोई बताइए इसका डॉक्टर बताइए, कोई इसका डॉक्टर बताइए, तुरंत चालू हो जाते हो। ऐसे ही मन के रोगों को जानने के बाद उन्हें नष्ट करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम। लेकिन मुझे तो आज तक सोचता हूं कई बारी, हम क्या कह के पल्ला झाड़ देते हैं, सारे तो रोगी हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अब नहीं मिलेंगे भगवान तो नहीं मिलेंगे, परिवार के मजे तो लूट लें। अरे कोई मजे वजे नहीं लूट रहे। सीतारामाचार्य जी ने एक ही लाइन कही थी, इस देह में हरि मिलत है, बाकी सब बिछड़ते हैं। क्या काया और क्या माया। लेकिन हम मन के गुलाम, कितना भी कोई समझाए, हम वही लकीर के फकीर। हमारे मन की चक्की उसी रास्ते पर चलती है। मन के दुविधा मिटती नहीं। तो ईर्ष्या की चर्चा चल रही है। अब इसी के संदर्भ में एक बड़े मनोवैज्ञानिक सूत्र को आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ईर्ष्या चाहे किसी भी व्यक्ति से की जाए, ध्यान दें उसमें एक एक शब्द को, ईर्ष्या चाहे किसी व्यक्ति से की जाए, वो दुखदाई और घातक अवश्य होगी। यानी दुश्मन से भी, पहली बात तो दुश्मन कोई नहीं, हम मानते हैं इसलिए ईर्ष्या है। इसने हमारा कहना नहीं माना, इसने हमारी बात नहीं की, इसने हमें एक बार भी नहीं टोका, ये हमारा भला नहीं चाहते, ईर्ष्या नहीं तो क्या ही है। और हम लोग ईर्ष्या करते किसके लिए? अपना ना ज्ञान होने के कारण। हम अपने को काया मानते हैं, शरीर मानते हैं, शरीरधारियों में पागल बने रहते हैं। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, बस। ये तो पशु योनि वाली काम हो गए।
तो इसलिए आपका ध्यान पूरी तरह एकाग्र कर रहा हूँ। और पहले बता रहा हूँ, ईर्ष्या चाहे किसी भी व्यक्ति से की जाए वो दुखदाई और घातक होगी, परंतु एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसे ईर्ष्या करना सर्वाधिक भयंकर और घातक होता है। अब आप ध्यान से एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। कल अगर पूछूं तो आप सबकी एकाग्रता मालूम पड़ जाएगी कि आप कितने एकाग्र थे सत्संग सुनने में। यही टाइम है माया आपको ठगेगी। आपके परिवार के लोग बोलेंगे जी मेरी सुनो, और आप सुनोगे। आप में इतनी ताकत नहीं कि मुख पर उंगली रख के सामने दिखा दो कि नहीं डोंट डिस्टर्ब मी। इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मन ममता का गुलाम है, भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा भी है जिससे ईर्ष्या करना सबसे भयंकर और सबसे घातक है। आप कहेंगे किससे किससे है? इसका उत्तर काकभुसुंडी और गरुड़ जी के संवाद में मिलता है। मैं वो संवाद सुनाने जा रहा हूं जो मानसिक रोग का वैद्य बना। काकभुसुंडी जी वो अपनी त्रुटि, अपनी ईर्ष्या को बता रहे हैं। काकभुसुंडी ईर्ष्या के उस परम भयानक स्वरूप का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं। अब देखिए, सबसे भयानक जे सठ गुरुसन ईर्ष्या करहीं। यार आपसे एक बार और निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी को भी एक भी शब्द समझ में ना आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा। आपका सम्मान होगा, अपमान नहीं होगा। ये मत समझना मेरी नाक कट जाएगी अगर मैंने पूछा तो। आपका सम्मान होगा, क्योंकि आपके कारण बाकी सब भी समझ पाएंगे। जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि जुग पढ़ई। ये रामचरितमानस की बात बता रहा हूं। काकभुसुंडी जी अपनी अज्ञानता, अपनी बीमारी, अपनी ईर्ष्या का प्रसंग गरुड़ जी को बता रहे हैं। पूरी ताकत लगाकर सुनना। ईर्ष्या जब गुरु से हो जाए, ईर्ष्या जब गुरु से हो जाए, वही ईर्ष्या सबसे ज्यादा भयंकर रूप ले लेती है। जिनको आप अपना गुरु मानते हो, उनसे अगर आपके मन में ईर्ष्या आ गई तो इससे बड़ा भयंकर रूप और कोई नहीं है। क्योंकि ईर्ष्या की वृत्ति इतनी व्यापक है, वो गुरु के प्रति भी हो सकती है, गुरु के प्रति भी हो सकती है। भूतकाल में, वर्तमान काल में ऐसे एक नहीं अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां गुरु के प्रति भी ईर्ष्या का उदय हुआ है। अब जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, अगर आपने सुन ली तो काकभुसुंडी क्या बताना चाहते हैं कि मुझे ईर्ष्या हुई। किससे ईर्ष्या हुई? अपने गुरु से। और गुरु ने क्या किया मेरे जीवन में, वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। काशी के एक बड़े विद्वान थे, बड़े सुयोग्य शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने देश का भ्रमण किया और शास्त्रार्थ में विद्वानों को परास्त किया। सबको पराजित करके वो काशी आए और स्वभाव से गुरुजी के पास गए। जब जीत के आए तो सबसे पहले अपने गुरुजी के पास गए। व्यक्ति क्या सोचता है, मेरा गुरु तो मैट्रिक पास है, मैं तो पीएचडी करके आया हूं। ये काशी का पंडित भी, विद्वान भी सबको हरा करके अपने गुरु के पास गए।
और गुरुजी शिष्य की महान सफलता से बड़े प्रसन्न थे। जब जब वो सुनते थे कि मेरे शिष्य ने उसको परास्त किया, उसको परास्त किया, उसको परास्त किया, बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने बड़ी सरलता से अपने विद्वान शिष्य से क्या कहा, सबसे काबिल शिष्य से क्या कहा, बस एक आप ही बाकी है। क्या मतलब? एक आप ही बाकी है। इसका अर्थ हुआ एक और तो उनके चरणों में प्रणाम। ध्यान दीजिएगा, जब गुरुजी बड़े खुश हुए तो क्या बोला वो शिष्य, बस गुरुजी एक आपको हराना बाकी है। अब आप समझ गए होंगे क्या मन में आया, बस गुरुजी सबको तो हरा ही आया, एक आप बाकी हैं, आपको और हरा लूं तो झंडा मेरा लहराएगा। यानी अपने गुरु के प्रति भी उसमें ईर्ष्या का भाव आ गया। एक ओर तो उनके चरणों में प्रणाम और दूसरी ओर प्रतिद्वंद्वता, उनके प्रति ईर्ष्या मन में। अभिप्राय ये, मैं किसी न किसी से छोटा तो हूं ना, मन में भाव रहा। जैसे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तो मन में एक मेरी एक पोस्ट कम है। शिष्य के मन में ये बात आई, अगर मैं अपने गुरु को भी हरा दूं तब मेरी श्रेष्ठता है। ऐसी भी ईर्ष्या आज संसार में, भूतकाल में भी बहुत देखी गई, आज भी देखी जाती है। एक तरफ तो उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है और दूसरी ओर प्रतिद्वंद्वता। अभिप्राय, मैं किसी ना किसी से छोटा तो हूं, मन में ये भाव, ये बात उन्हें बुरी लगती है। मानो गुरु के प्रति भी उनके मन में ये विचार आते हैं, यदि इन्हें भी हरा दूं तो मेरा अद्विता, यानी मेरे जैसा फिर कोई संसार में नहीं, निर्विवाद हो जाएगा। मैंने विश्व में सबको हराया, अपने गुरु को भी हराया, परंतु केवल भारी व्यवहारिक संकोच के कारण शिष्य को ऐसा करने में कठिनाई होती है। इसलिए काकभूषुंडी जी ने इन वाक्यों में एक व्यंग्य योक्ति, बहुत बड़ा प्रमाण दिया, प्रकट किया। गुरु के प्रति ईर्ष्या की जो इतनी बड़ी निंदा की गई कि जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करई, रो रव नरक कोटि जुग पर रही। कि गुरु के प्रति ईर्ष्या जो इतनी बड़ी निंदा की गई, इसका सूक्ष्म मनोविज्ञान क्या, जैसे एक रोगी को अपने रोग का ज्ञान ना होना। आप और हम लोगों को अपने रोग का ज्ञान नहीं, हम ईर्ष्यालु हैं। आप कहोगे जरूर ना, अभी मैं अगर सबसे वीडियो सामने करके पूछूं, आपको किसी से, आप सब के सब मना कर दोगे, हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। जब मैं दूसरा प्रश्न करूंगा आप अटकने लगोगे, जब तीसरा प्रश्न करूंगा आप भटकने लगोगे, जब चौथा प्रश्न करूंगा तो आपको पता चलेगा ओहो ईर्ष्यालु तो हम हैं। अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा। जैसे एक रोगी को अपने रोग का ज्ञान ना होना भयानक स्थिति है, आप हम सब लोग अपने को ईर्ष्यालु नहीं मानते और सब में ईर्ष्या है, लेकिन वैद्य के प्रति दोष बुद्धि उससे भी अधिक भयानक और घातक है। अपने रोग को ना जानना इतना बुरा नहीं, वैद्य के प्रति, गुरु के प्रति दोष बुद्धि, ईर्ष्या वृत्ति सबसे अधिक भयानक और घातक स्थिति है। यदि ईर्ष्या का सर्वाधिक विकृत रूप है, ध्यान दीजिएगा,
अगर ईर्ष्या का सबसे बड़ा पाप है, सबसे विचित्र समस्या ये, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने जीवन में जिसे गुण समझता है उसी को दूसरे के जीवन में दोष के रूप में देखने लगता है। स्वयं के जीवन में जिसे प्रशंसनीय मानना है उसको दूसरे के जीवन में देखकर उसकी निंदा करता है। अद्भुत विरोधाभास है। व्यक्ति स्वयं तो धन चाहता है, ध्यान से सुनो, परम धन तो जानते नहीं आप और हम सब लोग। ये काया और माया के धन को धन समझते हैं। काया भी मिट्टी और माया भी मिट्टी। जिसे अष्टावक्र गीता में कहा गया, एक रात का सपना एक दिन का सपना। यहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और जो सब में है उसका पता नहीं। जो सब में है उसका पता नहीं। व्यक्ति स्वयं तो धन चाहता है, दूसरों के पास धन देखकर उसकी निंदा करता है। इसमें मूल में ईर्ष्या है। ईर्ष्या के कारण बुद्धि भ्रांत हो जाती है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर दृष्टांत दूंगा आपको ताकि एग्जाम्पल से आप समझ सकें। हरे कृष्ण